इसराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर मैंने पिछले वीडियो में ये आशंका जताई थी कि शायद अब इस युद्ध में अमेरिका की भी एंट्री हो सकती है, और वैसा ही हुआ। जी हां, आज यानी 22 जून भारतीय समय अनुसार सुबह लगभग 3:30 बजे अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर दिया है, और अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु क्षेत्र फोर्डो, नाटांज और इस्फहान को निशाना बनाया है। तो आइए इस वीडियो में हमें समझते हैं कि आखिरकार अमेरिका ने यह अटैक कैसे किया, यह हमला क्यों किया, अब इस हमले के जवाब में ईरान क्या रिप्लाई करेगा, भारत का क्या रुख है, और कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका का यह अटैक देखते ही देखते तृतीय विश्व युद्ध बन जाए। क्या है कहानी, आइए वीडियो में समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं इसके पहले प्रश्न से कि हमले की तैयारी कैसे की गई। देखो, हमला बहुत प्री प्लान था, ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने मुंह उठाया और ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। हमले की क्रोनोलॉजी को समझिए आप। अमेरिका ने सबसे पहले उन क्षेत्रों को चिन्हित किया जहां ईरान परमाणु कार्यक्रम चला रहा था। चिन्हित करने के बाद अमेरिका को यह मालूम चला कि यह परमाणु कार्यक्रम खुली जमीन पर नहीं बल्कि बंकर्स के अंदर चलाए जा रहे हैं, और बंकर्स भी ऐसे वैसे नहीं, बहुत मोटी परत वाले। अगर अमेरिका इनके ऊपर कोई छोटी मोटी मिसाइल या बम पटकता है तो इन बंकर्स को कुछ नहीं होगा और ना ही चलाए जा रहे परमाणु कार्यक्रम को कुछ होगा। तो डिसाइड किया गया कि इन बंकरों को तोड़ने के लिए एक बड़ा सा बम फेंका जाए, और जब वह बम बहुत स्पीड से आएगा, इस बंकर को चीरते हुए उस क्षेत्र में जाकर ब्लास्ट करेगा जहां परमाणु कार्यक्रम चल रहा है, तो ईरान का यह परमाणु कार्यक्रम रुक जाएगा। पर इतना बड़ा बम कैरी कौन करेगा? उसके लिए एक बहुत बड़े हवाई जहाज की जरूरत होगी और एक बहुत बड़े बम की जरूरत होगी। तब अमेरिका ने प्लान किया, जिसको बोलते हैं स्टील्थ B-2 बॉम्बर। यह अमेरिका का ऐसा जहाज है जो कई हजार किलो बम को उठा सकता है, रडार से छुप सकता है, दुश्मन के देश में जाकर बमबारी करके चुपचाप से वापस आ सकता है, जैसे आज 22 जून को इसने करके दिखाया। लेकिन यह ऑपरेशन जितना आसान दिख रहा है, हकीकत में उससे ज्यादा मुश्किल था। क्यों? क्योंकि यूएसए से अभी बहुत ज्यादा है, और जितना बड़ा ये जहाज है इसको ईंधन भी उतना ज्यादा चाहिए, और यह हमला बहुत छुपकर करना था। इसीलिए एक साथ यह उड़ान नहीं भर सकता, और अगर किसी दूसरे देश में उतरता है ईंधन भरने के लिए तो पूरी दुनिया को मालूम हो जाएगा कि अमेरिका कहीं हमला करने जा रहा है। इसीलिए अमेरिका ने इस जहाज को सिर्फ वहीं पर रिफिल किया जहां पर अमेरिका ने अपने मिलिट्री बेस बनाए हैं। इसका रास्ता कुछ इस प्रकार से रहा कि इसने अमेरिका से उड़ान भरी, और प्रशांत महासागर का एक द्वीप है हवाई द्वीप, वहां पर अमेरिका का मिलिट्री बेस है, वहां पर जाकर रिफिल हुआ। फिर वहां से इन जहाज़ों ने उड़ान भरी, फिर गुआम पहुंचे, यहाँ पर रिफ्यूल हुए, और उसके बाद हिंद महासागर में डियागो गार्सिया द्वीप है, यहाँ पे भी अमेरिका का मिलिट्री बेस है, यहाँ पे रिफिल हुए, और फिर यहाँ से उन्होंने सीधे उड़ान भरी और जाकर ईरान के उन क्षेत्रों पर अटैक किया जहाँ पर परमाणु कार्यक्रम चल रहे थे, और बंकरों को नष्टो नाबूद कर दिया गया। और जिस हथियार से बंकरों के फरकच्चे उड़ाए गए उसका नाम ही है बंकर बस्टर, GBU-57। लगभग $2 मिलियन का एक बॉम्ब पड़ेगा, वजन 14,000 किलो। आम जहाज इसको नहीं उठा सकते, तो उसके लिए बड़ा जहाज चाहिए। इसीलिए B-2 बॉम्बर, इसकी कीमत लगभग $20,000 करोड़ की है। सोचो, इतने महंगे जहाज को अगर ईरान मार गिराता तो अमेरिका की नाक कट जाती। लेकिन इसीलिए तो अमेरिका की तारीफ हो रही है कि इतना महंगा बॉम्ब, इतना बड़ा जहाज ईरान गया, रडार पकड़ नहीं पाया। तो निश्चित तौर पर अमेरिका ने अपने हथियार का प्रदर्शन भी किया है, अपनी रणनीति का भी प्रदर्शन किया है, और उन बंकरों में जाकर बम फेंका है जो बंकर अपने आप को बहुत सुरक्षित समझते थे, और जाकर वहां परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। तो ये रणनीति थी। इस प्रकार से अमेरिका ने अटैक किया है ईरान पर। अब आते हैं कहानी के अगले प्रश्न पर कि आखिरकार अमेरिका ने ईरान पर अटैक क्यों किया। देखिए, अटैक करने के पीछे कई सारे कारण हैं। सभी कारणों पर चर्चा करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप यूं समझिए, सबसे तात्कालिक और प्रमुख कारण यह है कि ईरान करना चाहता था परमाणु परीक्षण, और इजराइल यह नहीं चाहता था। और मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि इजराइल यूएसए की आत्मा है। जो इजराइल को पसंद नहीं वो यूएसए को पसंद नहीं। हालांकि इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी आवाज़ भी उठाई है कि ईरान IAEA के नियमों को ताक पे रखकर परमाणु परीक्षण करना चाहता है। इसके लिए इजराइल ने कई सारे प्रयास भी किए हैं, ईरान के कई साइंटिस्टों को मरवाया भी है, जिससे कि वो परमाणु परीक्षण की ओर ना जा पाए। फिर इजराइल के मुखिया के द्वारा कई सारी ऐसी इमेजेस दिखाई गई जिसमें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ईरान लगभग अब परमाणु परीक्षण के करीब है। जब उसको लगा कि अब ईरान लगभग परमाणु परीक्षण कर ही लेगा, तब 13 जून को इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया था। बदले में ईरान ने इजराइल के ऊपर 300 मिसाइलें दागी थीं, और इससे अमेरिका की आत्मा घायल हो गई। और जब अमेरिका की आत्मा घायल हुई तो बदले में अमेरिका ने उसके ऊपर अटैक किया। ये इसका प्रमुख कारण है। आप तो अमेरिका और इजराइल के संबंध बिल्कुल वैसे समझो जैसे बाहुबली और देवसेना। देवसेना कहने का मतलब है इजराइल, और बाहुबली कहने का मतलब है यूएसए।
अगर किसी ने देवसेना को हाथ लगाया मतलब बाहुबली की तलवार को हाथ लगाया, और ईरान ने यही गलती कर दी। ईरान ने इजराइल को हाथ लगा दिया, तो बाहुबली चुप कैसे बैठ सकता था। इसके अलावा कुछ रक्षा विशेषज्ञ ये मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू की कठपुतली बन के रह गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप चुनाव के समय इस प्रकार के भाषण दिया करते थे कि पूरी दुनिया में शांति होनी चाहिए, जहां जहां अमेरिका युद्ध में है वहां वहां से सेना वापस बुला ली जाएगी, पिछले राष्ट्रपतियों ने जो गलती की है वो हम गलती नहीं करेंगे, युद्ध में पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। इस प्रकार के उन्होंने भाषण दिए और खुद व्यक्ति युद्ध में फंस गया। तो इसका मतलब वो किसी जाल